हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार पहले आप लोग अपना अपना हालचाल बता दीजिए। सारे बढ़िया, एकदम मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, हमारा आज का चैप्टर वो वही है, पूर्ण संख्याएं। और आज हम सीखने जा रहे हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। क्या सीखेंगे आज हम? आज की क्लास में हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। ठीक है, यानी कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या मतलब प्रॉपर्टी लगती हैं पूर्ण संख्याओं के लिए, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गुण है बेटा, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है समवृत्त गुण। और समवृत्त गुण को बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे आपके पास कोई संख्या क्या है, मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ 2, है ना, ये आपके पास एक पूर्ण संख्या है। अब आप क्या करते हैं, इसमें कोई दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं। आपके पास एक पूर्ण संख्या थी, इसमें आपने एक दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा, तो दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर आपको क्या मिला? 5 मिला। 2 में 3 को जोड़ा तो 5 मिला। अब देखो बेटा, 2 क्या थी आपकी? एक पूर्ण संख्या थी। 3 भी क्या है आपकी? एक पूर्ण संख्या है। और 5 भी क्या है आपकी? एक पूर्ण संख्या है। तो जोड़ने के लिए, है ना, जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि जो समवृत्त नियम है वो लागू होता है। समवृत्त का मतलब होता है बेटा, जहां से शुरू होते हैं वापस वहीं पर आ जाते हैं, यानी कि क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड मतलब कि अगर आप एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो आपको वापस आंसर में भी पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी और तरह की संख्या मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको परिमेय संख्या मिल जाए, या ऐसा नहीं होगा कि आपको पूर्णांक मिल जाए। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए क्या होता है? तो देखो, घटाने के लिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मान लो अगर आप 5 में से 3 घटाते हो, ठीक है, मान लो आप 5 में से 3 घटाते हो, तो 5 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, 5 क्या था आपका? पूर्ण संख्या थी। 3 भी क्या था आपकी? पूर्ण संख्या थी। और 2 भी क्या है आपकी? एक पूर्ण संख्या है ना। लेकिन क्या हमेशा घटाने पर हमें पूर्ण संख्या मिलेगी? क्या हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, अगर आप 6 में से 8 घटाते हैं तब क्या होगा? 6 में से 8 घटाओगे तो क्या होगा? देखो, 6 आपकी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 8 भी आपकी क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को ही घटा रहे हैं। तो नियम जो कह रहा है, नियम के हिसाब से तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलनी चाहिए, लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं मिलती। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें 2 तो मिलेगा, पर माइनस का मिलेगा। और माइनस का 2 जो है बेटा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस का 2 जो है बेटा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक होता है, और वो भी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब हम जोड़ेंगे तब तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी, मतलब जोड़ने के लिए समवृत्त वाला नियम लगेगा, लेकिन घटाने के लिए समवृत्त का नियम नहीं लगता। ठीक है, घटाने में समवृत्त का नियम नहीं लगता। क्लियर सबको? ये चीज सबको क्लियर है? बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और दूसरा जो गुण है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, तो प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? दूसरा है शून्य से विभाजन। विभाजन का मतलब है प्यारे बच्चों भाग करना। ठीक है, विभाजन का मतलब क्या है? भाग करना। ठीक है, डिवाइड करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं डिविजन, डिविजन बाय जीरो। ठीक है, डिविजन बाय जीरो, है ना, शून्य से विभाजन, यानी कि जीरो से डिवाइड करना। तो कैसे होगा? देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हो, 4 को भाग देते हो जीरो से। उन्होंने बोला है शून्य से विभाजन, तो अगर आप 4 को जीरो से भाग देते हो तो बेटा इसका मान आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसका मान अपरिभाषित होता है। जैसे आपको पता है कि भाई जब हम
तारे गिनना शुरू करते हैं आसमान में, कितने तारे हैं, तो हम गिनती शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कहाँ तक भाई, टोटल कितने तारे हैं आसमान में, हम नहीं बता पाते। ठीक है ना, हम नहीं बता पाते। तो वैसे ही प्यारे बच्चों कि जब हम 4 को 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब है कि हम इसे नहीं बता सकते, बता नहीं सकते, हम नहीं बता सकते कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, अगर हम 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, मान लो अगर मैं 0 को 4 से भाग दूंगा तो इसका आंसर डेफिनेटली निश्चित रूप से क्या आएगा, 0 ही आएगा। या मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने 0 को भाग दिया किससे, 3 से, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। या मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 0 को भाग दिया 231 से, तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग दो, आंसर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप 0 से भाग देते हो, बेटा यहाँ पर हो रहा है 0 से भाग और यहाँ पर हो रहा है 0 को भाग दिया जा रहा है, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ 0 से भाग दिया जा रहा है और यहाँ 0 को भाग दिया जा रहा है, किससे, 4 से, यहाँ 3 से और यहाँ 231 से। तो जब 0 को भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। जब 0 से भाग दोगे तो फिर उसका मान आप नहीं बता सकते। ठीक है, अगला गुण देखते हैं। नेक्स्ट जो गुण है प्यारे बच्चों वो क्या है, अगला हमारे पास गुण है क्रम विनिमयता। तो बच्चों पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का क्या नियम है, कैसे इस चीज को देख सकते हैं। अब जैसे देखो, मान लो आपके पास क्या है, मान लीजिए कि आपके पास है 2 और आपके पास क्या है 3। आप 2 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं, तो 2 में 3 जोड़ने पर आपको क्या मिलता है, 2 में 3 जोड़ने पर आपको 5 मिलता है। लेकिन अगर मैं इनका आपस में क्रम बदल दूं तो क्या ऐसा ही होगा, क्या वापस मुझे 5 ही मिलेगा, सवाल भी ये भी है। तो देखो 3 को मैंने कर दिया इधर और 2 को मैंने कर दिया इधर, 3 को इधर करा, 3 यहाँ पे आ गया, 2 को इधर करा, 2 यहाँ पे आ गया। अब 3 में 2 जोड़ोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। सही है, अगर 2 में 3 जोड़ा तो भी 5 मिल रहा है, अगर 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो भी कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसका मतलब उनका क्रम बदलने पर भी, है ना, ऑर्डर एक्सचेंज करने पर भी, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या ये कम्यूटेटिव है, हाँ 3 + 2 = 5 और 2 + 3 बराबर भी क्या है, 5 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ऐसे ही गुणा के लिए देख लेते हैं, क्या गुणा में भी ऐसा होता है। अगर देखो 2 की 3 से गुणा की जाए तो कितना आता है, 6 आता है, 2 की 3 से गुणा करें तो 6 आता है। अब जरा इसका क्रम बदलते हैं, 3 को इधर करते हैं, 2 को इधर कर देते हैं, 3 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, और अब अगर गुणा करें तो क्या आएगा, अब अगर गुणा करें तो क्या आएगा, तो देखो 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी हो जाएगा बच्चों 6। पर क्या ये चीज घटाने के लिए लागू होती है, आप देखो यहाँ पर भी 5 आ रहा था और यहाँ पे भी 5 आ रहा था, गुणा देख रहे हैं क्रम बदलने पर गुणा भी बराबर आ रही है, पर क्या घटाने के लिए बराबर होगा, अगर घटाने के लिए बात करें तो क्या बराबर होगा। देखो अगर मैं 3 में से 2 घटाता हूँ, 3 में से 2 घटाता हूँ तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मैं इसका क्रम बदलने जा रहा हूँ, 2 को मैं कर रहा हूँ इधर, 3 को मैं कर रहा हूँ इधर, क्रम बदलता हूँ, तो क्रम बदलने से क्या होगा, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। अब इसको घटाया तो क्या होगा, बोलो, अब 2 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, अब 2 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा और वो भी माइनस का आएगा। तो बच्चों देखो अब आपका आंसर जो है ना वो बदल गया, घटाने में आंसर आपका बदल गया, जबकि जोड़ने में भी सेम आ रहा था और गुणा करने में भी सेम आ रहा था, लेकिन घटाने में आपने देखा कि यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है -1, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो क्रम विनिमय नियम है वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लागू होता है, एक जोड़ने के लिए और एक गुणा करने के लिए, वहाँ पे लागू नहीं होता। अब भाग करने के लिए भी देख लेते हैं। देखो अगर हम 8 को भाग देते हैं किससे, 4 से, तो हमें कितना मिलेगा, है ना,
और अगर मैं इसका क्रम बदल दूं, मतलब 4 को इधर कर दूं और 8 को इधर कर दूं, तब क्या होगा? 4 को मैंने इधर कर दिया, 8 को मैंने इधर कर दिया, और अब इन्हें भाग देते हैं। तो बेटा देखो 8 भाग 4 का मतलब है 8 बटे में 4, यही मतलब है। और 4 भाग 8 का मतलब क्या है? 4 बटे में 8। सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और यहाँ कितना आएगा? देखो यहाँ ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो? आंसर तो बदल गया, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपका आंसर बदल गया। आई ये बात समझ में? देखो जब हमने 8 को 4 से भाग दिया तो 2 आया, लेकिन जब हमने इनका आपस में क्रम बदला, क्रम बदलने से 4 इधर किया, 8 उधर किया, तब आंसर 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो हमें ये पता चला कि क्रम विनिमय नियम तभी लागू होता है जब हम जोड़ते हैं या हम घटाते हैं, सॉरी गुणा करते हैं। जोड़ने और गुणा करने में लगता है क्रम विनिमय नियम, घटाने में और भाग करने में नहीं लगता। आंसर देखो सेम कहाँ आ रहा है? केवल जोड़ने और गुणा करने में, ना घटाने में आ रहा है ना भाग करने में आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? अगला गुण देखें। चलिए अगला गुण देखते हैं। तो अगला जो गुण है प्यारे बच्चों वो क्या है? अगला गुण है साहचर्यता का गुण। साहचर्यता का मतलब क्या होता है बेटा? साहचर्य शब्द का मतलब होता है एक तरह से संगति, संगति, और संगति का मतलब होता है एक तरह से साथ। संगति का मतलब होता है एक तरह से साथ। अब देखो जैसे मान लो आपके पास कोई 3 पूर्णांक है, एक है, एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, ये 3 पूर्णांक है आपके पास। कौन कौन? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब 2 लोग हैं, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है। आप कहते हो कि मैं इनको जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा? कि मैं पहले 2 में 3 को जोड़ूंगा, फिर जो भी आएगा उसमें मैं 5 को जोड़ दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ। और जो मेरा फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं करने का, मैं तो पहले 3 में 5 को जोड़ूंगा, फिर जो आएगा उसमें मैं 2 को जोड़ूंगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोनों जोड़कर हम ये देखेंगे कि क्या ये और ये आपस में बराबर आता है। चलो देखते हैं। तो बेटा देखो 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। फिर 5 में क्या जोड़ा हमने? 5 जोड़ा। और यहाँ पर क्या है? देखो 3 में हमने 5 जोड़ा तो क्या आएगा? 8। और इसमें फिर हमने 2 जोड़ दिया। सही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 आ जाएगा। और ये कितना होगा? 2 और 8 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 आ रहा है, वो भी 10 आ रहा है। देखो दोनों बराबर ही रहे हैं, लेकिन फर्क किस चीज से पड़ रहा है? यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ हम देख पा रहे हैं कि देखो ये जो कोष्ठक है, ये जो ब्रैकेट है, ये बोल रहे हैं कि ये एक साथ है ना। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमने 2 और 3 को एक साथ रखा। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर कौन है? कोष्ठक के अंदर कौन है? 3 और 5। तो यहाँ पर हमने 3 और 5 को एक साथ रखा। तो हमने अगर साथ बदला, है ना, अगर हमने साथ बदला, भाई पहले 2 और 3 एक साथ थे, अब कौन कौन है? अब 3 और 5 एक साथ है। तो अगर हमने साथ भी बदल दिया, उसके बावजूद भी हमारा योग नहीं बदला, हमारा जो जोड़ था तीनों संख्याओं का वो नहीं बदला, वो तब भी क्या रहा? 10 ही रहा। तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसी को हम कहते हैं बच्चों साहचर्य का नियम, यानी कि योग जो है वो साहचर्य गुण का पालन करता है। पर क्या ये नियम घटाने में भी लागू होगा? आप सोचो जरा। तो क्या घटाने में भी लागू होगा? मान लो 8 में से क्या घटाना है? 4 घटाना है और फिर इसमें से 2 घटाना है। ठीक है, 8 में से 4 घटाना है फिर 2 घटाना है। ठीक है, तो 2 बार लिख लेते हैं इसको, 8, 4 और 2। हम यहाँ पे क्रम नहीं बदल रहे हैं, सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ हम क्रम नहीं बदल रहे हैं, हम यहाँ पर साथ बदल रहे हैं, संगति बदल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे भी घटाते हैं तो देखते हैं क्या सेम आएगा दोनों। भाई यहाँ पे मैंने कहा कि मैं 8 और 4 को एक साथ कर देता हूँ, यहाँ 8 और 4 को एक साथ कर दिया, और यहाँ पर हम 4 और 2 को एक साथ कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखो 8 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 4।
और फिर क्या है माइनस का 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर क्या है 8, फिर 8 में से 2 घटा देंगे तो देखो 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाया 2 आया। और 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। तो यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 6, ये तो बराबर नहीं है। जबकि जोड़ने पर तो बराबर आ रहा था, जोड़ने पर तो दोनों में ही 10-10 आ रहा था, लेकिन घटाने पे तो आंसर चेंज हो गया। घटाने में तो क्या हुआ, बदल गया। हमने क्या किया, यहाँ 8 और 4 को एक साथ किया था और यहाँ क्या किया, 4 और 2 को एक साथ किया। तो ऐसा करने से यो मतलब घटा जो था, घटाना जो था, व्यवकलन जो था, वो प्यारे बच्चों बदल गया। यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर था योग, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा साहचर्य का नियम है वो सिर्फ किसके लिए लगता है, जोड़ने के लिए और गुणा करने के लिए, भाग और घटाने के लिए नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अगला जो हमारा नियम है, जो कि है वितर्कता। वितर्कता का मतलब होता है बच्चों वितरण करना, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। वितर्कता का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक तरह से बांटना। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरह से बांटना। बांटना कैसे, जैसे देख लो, अगर मान लीजिए कि आपको गुणा करनी है किसकी किससे, 8 की गुणा करनी है आपको 14 से, तो आप कैसे करेंगे, आसान तरीके से। भाई 8 की गुणा कर लो, मान लो 14 से करनी है, तो क्या करना चाहिए, देखो मैं 8 की गुणा करनी है, 14 को मैं क्या लिख लूँ, 14 को मैं कोष्ठक लगा करके लिख सकता हूँ 10 + 4 लिख सकते हूँ ना। भाई 14 को मैं कोष्ठक लगा के 10 + 4 लिख सकता हूँ। तो वितरण नियम ये कहता है कि 8 की पहले 10 के साथ गुणा करो, मतलब 8 को पहले 10 के साथ बांट दो, है ना, और फिर 8 को एक तरह से किसके साथ बांट दो, 4 के साथ। इसको हम बोलते हैं बच्चों मैंने जो इसका नाम रखा हुआ है, मैंने इसका नाम प्रसाद बांटने वाला नियम रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम एक तरह से प्रसाद बांटते हैं। ठीक है, तो पहले हमने किसकी गुणा की, पहले हमने 8 की गुणा करी 10 से, और फिर हमने क्या किया, 8 की गुणा करी किससे, 4 से। सही है, तो क्या होगा बता रहा जरा जल्दी से, क्या होगा, 8 की गुणा कर दो 10 से, और फिर क्या है बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर 8 की गुणा हो जाएगी किससे, 4 से। तो 8 धाम 80 और 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 8 और 3 11, 112 आ गया आपका आंसर। आपका आंसर कितना आ गया, 112। तो ऐसे हम वितरण नियम की सहायता से बड़ी गुणा जो है वो भी आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हो। अब जैसे मान लो कि अगर आपको यहीं पर 99 की गुणा करनी पड़ जाए किससे, अगर आपको 99 की गुणा करनी पड़ जाए 13 से, तो क्या करना चाहिए बताओ। 99 की 13 से गुणा करनी है, तो मान लो 99 की गुणा करनी है, तो 99 को हमने क्या लिख लिया, 100 - 1 लिख लिया, लिख लिया, लिख सकते हैं। और अब इसकी गुणा कर दीजिए 13 से, तो देखो क्या होगा, फिर से वही प्रसाद बांटना। भाई 13 पहले 100 को मिलेगा, और फिर 13 जो है वो 1 को भी मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि भाई 100 की गुणा होगी पहले 13 में, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया, फिर 13 की गुणा 1 में भी होगी, तो 13 गुणा 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1300 हो जाएगा, और -13 एकम 13 हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, 1300 में से 13 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8, और यहाँ पे बच गया 2, और ये हो गया 1, 1287। ये आपका आंसर हो गया। कितनी आसानी से हम लोग फिर गुणा निकाल सकते हैं। तो यही है प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याओं के गुण। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको सारे गुण अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बेटा लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।